हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल M4 स्टडी पे। तो फ्रेंड्स आज कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट यानी हमारा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी A to Z क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे करवाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको हमारी वीडियो में नहीं मिले। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है बिना स्किप करते वीडियो पे देखते चलिए और सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं हमारी क्लास शुरू और माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा आ गया उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को क्या बोलते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में, संविधान के किस भाग में फ्रेंड्स? संविधान के भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। और अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद हो जाएगा फ्रेंड्स 124 से लेकर 147 तक। क्या? 124 से लेकर 147 तक हमारा उच्चतम न्यायालय है। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंड्स जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, अस्सी से समझाना फ्रेंड्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1 अक्टूबर 1937 को। जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें न्यायाधीश कितने थे फ्रेंड्स? आपको यह भी ध्यान रखना कि इसमें न्यायाधीश कितने थे। तो इसमें न्यायाधीश कितने थे फ्रेंड्स? 1+7। कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश था इसका नाम क्या था फ्रेंड्स? इसका नाम था सर मॉरिशस गवेयर। क्या नाम हो जाएगा फ्रेंड्स? सर मॉरिशस गवेयर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उस समय हमारे कौन थे मुख्य न्यायाधीश? सर मॉरिशस गवेयर। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंड्स इसकी स्थापना हो गई थी और हमने इतना भी पता कर लिया कि हमारे किस अनुच्छेद में है और कौन से भाग में, और इसकी स्थापना हुई थी कब, इसकी स्थापना हुई। तो अब देखिए फ्रेंड्स इससे आगे क्वेश्चन क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट यानी हमारा उच्चतम न्यायालय, इसका पहले नाम क्या था? तो हमें पहले इसका नाम ध्यान रखना कि फ्रेंड्स इसका नाम क्या था यानी उच्चतम न्यायालय का नाम क्या था। तो उच्चतम न्यायालय का जब 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई, जब इसका नाम रखा गया था फ्रेंड्स फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया था फ्रेंड्स इसका? सुप्रीम कोर्ट का पहले क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स क्या नाम था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब जब इसका उच्चतम न्यायालय कब नाम रखा गया? जब राष्ट्रीयकरण हुआ, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीयकरण हुआ फ्रेंड्स, जब से नाम क्या रखा गया था इसका? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स? राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो आपको यह बताना फ्रेंड्स राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स? 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 28 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था फ्रेंड्स 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 से पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और 28 जनवरी 1950 के बाद हमारा क्या नाम हो गया? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे। आगे देखिए हमारे क्वेश्चन बनते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति देखिए फ्रेंड्स। तो न्यायाधीश कितने तरह के? 3 तरह के। आप सोचो कि 3 तरह के थोड़ी ना होते, 2 ही तरह के होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। नहीं फ्रेंड्स 3 तरह के होते हैं। देखिए 3 तरह के कौन कौन से जिनकी नियुक्ति? तो देखिए पहला तो होता मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। फिर हो जाएंगे हमारे अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। एक होता फ्रेंड्स कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। एंड तीनों की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? हमारे करते हैं राष्ट्रपति। तीनों की नियुक्ति कौन करते हैं फ्रेंड्स? तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
पर ये अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और इनको शपथ भी कौन दिलाता फ्रेंड्स? इनको शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और किस अनुसूची के तहत फ्रेंड्स? अनुसूची 3 के तहत। अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति भी दिला सकता है, या राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि शपथ दिलानी, तो वो भी इनको क्या दिला सकता है? शपथ दिला सकता है। तो अनुसूची 3 के तहत क्या दिलाई जाती है फ्रेंड्स? शपथ दिलाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, जितने भी सुप्रीम कोर्ट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं सारे के टॉपिक वाइज करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि बीच में कौन सा आ गया, बीच में कौन सा, सारे टॉपिक वाइज करते चलेंगे। अब देखिए मुख्य जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन। तो देखिए फ्रेंड्स वेतन होता है जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है फ्रेंड्स 2,80,000, 2.80 लाख प्रति माह। और ये संचित निधि से दिया जाता है फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश को भी और अन्य न्यायाधीश को भी। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अन्य न्यायाधीश का वेतन हो जाएगा फ्रेंड्स 2.5 लाख। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2.5 लाख प्रति माह। तो अन्य न्यायाधीश का हो जाता है 2.5 लाख प्रति माह, और मुख्य न्यायाधीश का हो जाता है 2.80 लाख, यानी 2,80,000 रुपए। और अब देखिए फ्रेंड्स जब अनुच्छेद 360 लागू होता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि इन सभी की जो वेतन होते हैं वो कम कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार होता है, अधिकार है कि वेतन कम कर सकता है। तो आपको ये बताना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन किया गया, तो आपको ये बताना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में 360 का वर्णन, अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो अगर राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि इनका वेतन कम कर सकता है जब अनुच्छेद 360 लागू हो, और मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.80 लाख और अन्य न्यायाधीशों का होता है 2.5 लाख। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो पेंशन होती है वो कब लागू हुई थी, तो इनकी पेंशन कब लागू हुई थी? तो इनकी पेंशन लागू हुई थी फ्रेंड्स 1976 में। कब लागू हुई थी फ्रेंड्स? 1976 में इनकी पेंशन की शुरुआत हुई थी, लागू या बोल सकते हैं या शुरुआत। 1976 से पहले इनको कोई भी पेंशन नहीं दी जाती थी। क्या नहीं दी जाती दोस्तों? इनको 1976 से पहले कोई पेंशन नहीं मिलती थी। 1976 के बाद इनको पेंशन मिलने की शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स ये इनके वेतन से संबंधित था। अब देखिए इनके आगे आएगा हमारा कार्यकाल, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो अब देखिए हम कार्यकाल से रिलेटिव देखते हैं फ्रेंड्स। तो कार्यकाल चाहे मुख्य न्यायाधीश हो फ्रेंड्स, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, इनका कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। ये 65 वर्ष तक कार्य करते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स ये 65 वर्ष तक कार्य कर, यानी रिटायर होने के बाद ये किसी अन्य न्यायालय में कार्य कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स ये संविधान में लिखा है कि कोई भी न्यायाधीश, यानी वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, रिटायर के बाद यानी सेवानिवृत्ति के बाद या रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते, ये साफ साफ लिखा हुआ फ्रेंड्स हमारे संविधान में कि रिटायर हो या सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी न्यायाधीश चाहे मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। इनको रिटायर होने के बाद देखिए फ्रेंड्स इनको राज्यपाल, राजदूत जैसे सम्मान इज्जत वाले इनको पद दे दिए जाते हैं और इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, राजदूतों की नियुक्ति होती है, क्योंकि इन्हीं पदों पे जो हमारे देश के महान व्यक्ति होते हैं जैसे मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हुए, तो इनको क्या कर दिया जाता है? वो बना दिया जाता है। तो इसलिए राज्यपाल और राजदूत क्या करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, न कि इनका कोई चुनाव वगैरह होता। अब देखिए आगे क्या होता फ्रेंड्स,
आगे आता है देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया। जो न्यायाधीश होते हैं इन पर महाभियोग प्रक्रिया होती है। तो देखिए महाभियोग प्रक्रिया किस तरह से लागू होती है। तो देखिए जैसे लोकसभा से शुरू हो गई, लोकसभा सदन से अगर शुरू हो जाती फ्रेंड्स, लोकसभा सदन से, तो लोकसभा सदन से कम यानी कम से कम 100 सदस्य के हस्ताक्षर सहित लोकसभा के सदस्य किसको पकड़ाएंगे प्रस्ताव, तो वो किसको पकड़ाएंगे फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ाएंगे। लोकसभा सदन के सदस्य अगर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाना तो कम से कम 100 कैंडिडेट होने चाहिए। और अगर राज्यसभा से शुरू होता है, अगर राज्यसभा सदन से शुरू होता तो कम से कम कितने कैंडिडेटों के चाहिए फ्रेंड्स, कम से कम 50 कैंडिडेट, यानी 50 कैंडिडेटों के हस्ताक्षर सहित क्या होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए। वो किसको पकड़ाएंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति के, यानी राज्यसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। कौन होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो वो किसको पकड़ाएंगे, उपराष्ट्रपति को। अगर वो प्रक्रिया पूरी होती तो फ्रेंड्स एक कमेटी बिठाई जाती 3 व्यक्तियों की। अगर महाभियोग के लिए 3 सदस्य कमेटी बिठाई जाती है। 3 सदस्य कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, 2 तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एक होता है विधि व्याख्याता, जिसको अच्छा नॉलेज है विधि का, विधि व्याख्याता। और वो अगर कर देते हैं कि भाई ये महाभियोग लगाया गया ये सही है, तो सही होने के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, हस्ताक्षर करके उस न्यायाधीश को वहां से क्या कर देता है, हटा देता है। यानी यही होती है महाभियोग की प्रक्रिया। लोकसभा से कम 100 सदस्य। हमारे क्वेश्चन आएगा कि महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो कम से कम कितने के, 100 के। अगर राज्यसभा से पूछ ले तो 50 के, और पूछ ले न्यायाधीशों की महाभियोग की जो कमेटी बनाई जाती है तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें होते हैं फ्रेंड्स 3 सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पे फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ रखा गया, तो उच्चतम न्यायालय का स्थान रखा गया फ्रेंड्स दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। अब देखिए फ्रेंड्स दिल्ली में अब जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति की सलाह लेकर वो कहीं भी बैठक स्थापित कर सकता है। भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में वो बैठक स्थापित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार है, तो कहीं भी कर सकता है। जैसे 2 बार की गई है, अब से पहले क्या बार हो चुकी है, 2 बार दिल्ली से दूर बैठक की गई है। तो फ्रेंड्स 2 बार दिल्ली से दूर की गई है। तो पहली बार कहां की गई थी, हैदराबाद में। और दूसरी बार कहां की गई थी फ्रेंड्स, पहली बार तो हैदराबाद और दूसरी बार कहां की गई थी, श्रीनगर में। तो ये हमारे मुख्य न्यायाधीश को अधिकार होता है कि राष्ट्रपति की सलाह लेकर वो दिल्ली के अलावा कहीं भी अन्य जगह पर वो जो उच्चतम न्यायालय की बैठक है या उसको स्थगित कर सकता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इससे आगे हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं उच्चतम न्यायालय से। फिर आती है फ्रेंड्स संविधान पीठ। संविधान पीठ क्या होती है फ्रेंड्स, संविधान पीठ होती है कि कम से कम 5 सदस्य नहीं 5 न्यायाधीश, कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को क्या कहते हैं, कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ कहते हैं। पीठ कहते हैं। संविधान पीठ किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। उन्हीं को अगर उनकी पीठ हो गई 5 या 5 से अधिक तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, संविधान पीठ। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय
किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत हमें बताना कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये रिट जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत करेगा फ्रेंड्स रिट जारी? तो अनुच्छेद 32 के तहत। तो किस अनुच्छेद के तहत करेगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 32। और कितने प्रकार की करता है फ्रेंड्स? 5 प्रकार की। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बताता हूं फ्रेंड्स 5 प्रकार की जो रिट होती हैं। नंबर 1 पे तो क्या जाएगा फ्रेंड्स? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 पे आ जाएगा फ्रेंड्स कौन सी रिट होती है? नंबर 2 पे होती है परमादेश, यानी परमादेश। और नंबर 3 पे कौन सी आ जाएगी फ्रेंड्स? नंबर 3 पे आ जाएगी प्रतिषेध। प्रतिषेध। नंबर 4 पे आ जाएगी फ्रेंड्स उत्प्रेषण। ये रिट है फ्रेंड्स 5 प्रकार की जो सुप्रीम कोर्ट हमारे अनुच्छेद 32 के तहत करता है और उच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो 5वीं क्या जाएगी फ्रेंड्स? अधिकार पर्चा। क्या जाएगी? अधिकार पर्चा। तो ये होती है फ्रेंड्स 5 प्रकार की रिट जो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, अब हमारा अब तक कितनी महिलाएं उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बन चुकी हैं। तो अब आपको ये बताना फ्रेंड्स कितनी महिलाएं अब तक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बन चुकी हैं। तो कितनी बन चुकी हैं फ्रेंड्स? 6 महिलाएं। कितनी है? 6। कितनी महिलाएं बन चुकी हैं फ्रेंड्स? 6। तो अब देखिए 6 के नाम देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो कौन बनी थी? तो जस्टिस फतिमा बीबी। कौन बनी थी फ्रेंड्स? जस्टिस फतिमा बीबी। पूछ ले कब बनी थी? तो फ्रेंड्स ये बनी थी 1989 में। तो दूसरी कौन हो जाएंगी फ्रेंड्स नंबर 2 पे? तो नंबर 2 पे हो जाएगी फ्रेंड्स जस्टिस सुजाता मोहर। सुजाता मोहर। नंबर 3 पे आ जाएगी फ्रेंड्स जस्टिस रूमा पाल। रूमा पाल। और नंबर 4 पे आ जाएगी फ्रेंड्स जस्टिस, नंबर 4 पे आ जाएगी फ्रेंड्स जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। कौन आ जाएंगे फ्रेंड्स? ज्ञान सुधा मिश्रा। और नंबर 5 पे आ जाएगी फ्रेंड्स हमारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। और नंबर 6 पे आ जाएगी फ्रेंड्स जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। ये 6 महिलाएं अब तक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बन चुके हैं फ्रेंड्स। ये आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे आ गया हमारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित पर्सन। तो अब हमें बताना है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश इनसे संबंधित पर्सन क्या क्या बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स इनसे 5-7 क्वेश्चन बनते हैं जो न्यायाधीशों से रिलेटिव है। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहला न्यायाधीश कौन था। जब हमारे 1950 के बाद उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश बना था पहला कौन था? तो पहला न्यायाधीश हो जाएगा फ्रेंड्स पहला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आएगा। सॉरी फ्रेंड्स क्या आएगा? मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना था फ्रेंड्स? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। सबसे पहले कौन बने थे फ्रेंड्स? हीरालाल जे कानिया। और नंबर 2 पे भी पूछ सकता है, आजकल 2 नंबर वाले भी पूछ रहा। तो दूसरा कौन बना था फ्रेंड्स? तो दूसरा बना था फ्रेंड्स एम पतंजलि शास्त्री। कौन बने थे? एम पतंजलि शास्त्री। तो फिर आता फ्रेंड्स सबसे लंबा किसका कार्यकाल है? तो सबसे लंबा आता तो फ्रेंड्स सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का? तो देखिए फ्रेंड्स किस मुख्य न्यायाधीश का?
किसका हो जाएगा फ्रेंड्स सबसे लंबा कार्यकाल? तो सबसे लंबा कार्य हो जाएगा फ्रेंड्स YV चंद्रचूड का। किसका हो जाएगा फ्रेंड्स YV चंद्रचूड। और पूछ ले कितना, तो फ्रेंड्स इनका है 7 वर्ष 4 माह, 7 वर्ष 4 माह के लगभग है फ्रेंड्स। और सबसे छोटा किनका हो जाएगा फ्रेंड्स? नव सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? KN सिंह का। किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? KN सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल है फ्रेंड्स KN सिंह का। तो पूछ ले कितना है, तो इनका हो जाएगा 18 दिन। कितने दिन का फ्रेंड्स? 18 दिन का। फिर आता है फ्रेंड्स प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। तो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे फ्रेंड्स? तो ये थे फ्रेंड्स KG बालकृष्ण। कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? KG बालकृष्ण। KG बालकृष्ण। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स कौन हो जाएंगे? KG बालकृष्ण। और वर्तमान में कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो वर्तमान में हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? 48वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको पता है कि वर्तमान में कौन है। तो BR रमन्ना। कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? BR रमन्ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स एक मुख्य न्यायाधीश से रिलेटिव कि भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जो उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हो, तो उसका नाम क्या? तो अभी तक कोई भी ऐसी महिला नहीं जो उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हो। अभी तक जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं सारे के सारे पुरुष बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इनसे आगे और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है हमारा राष्ट्रपति से रिलेटिव। तो राष्ट्रपति से रिलेटिव कौन सा आता है कि किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का कार्य किया था? तो कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? M हिदायतुल्ला। कौन हो जाएंगे? M हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें राष्ट्रपति का कार्य भी किया था। अब देखिए आगे हमारा आ गया कि न्यायाधीशों की संख्या से रिलेटिव। भाई न्यायाधीश कब कितने थे? तो इनसे बताना फ्रेंड्स। आई होप कि आपको भी पता होगा कि सबसे पहले कितने न्यायाधीश थे जब हमारा 1937 में सुप्रीम कोर्ट बना यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना। तो सबसे पहले कितने थे? तो 1950 से पहले कितने थे फ्रेंड्स? 1950 से पहले कितने थे? तो 1950 से पहले यानी जब 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीयकरण हुआ जब कितने थे फ्रेंड्स? 1+7। तो कितने थे फ्रेंड्स? 1+7 8। फिर हो गए थे फ्रेंड्स 1956 में फिर हमारे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी। कितने हो गए थे? 1+10 यानी कितने हो गए थे? 11। फिर बढ़ी इनकी संख्या कब बढ़ी फ्रेंड्स? 1960 में। तो 1960 में बढ़कर कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 1+13। कितने हो गए थे? 14। और फिर इनकी संख्या बढ़ी थी फ्रेंड्स 1977 में। 1977 में इनकी संख्या कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 1977 में हो गई थी 1+17। 1+17 यानी कितने हो गई थी? 18। फिर बढ़ी थी फ्रेंड्स इनकी संख्या मुख्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी थी 1986 में यानी 1986 में। 1986 में कितनी हो गई थी? 1+25 यानी 26। और फिर बढ़ी थी फ्रेंड्स 2009 में। तो 2009 में कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 1+30। कितनी हो गई थी? 31। और वर्तमान में कितनी है फ्रेंड्स? वर्तमान में पूछ ले कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 1+33। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 34। तो वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं फ्रेंड्स? 34। कितने हैं फ्रेंड्स? 34। हमने इससे पीछे वाली हाईकोर्ट की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि फ्रेंड्स सबसे ज्यादा किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश है? तो सबसे ज्यादा किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश है फ्रेंड्स? इलाहाबाद वाले में। किस में हो जाएंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कितने हैं फ्रेंड्स? 109 न्यायाधीश हैं। कितने? 109 न्यायाधीश। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने हैं अभी तक? 34। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सभी के सभी आपको डिटेल से कराएं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की क्लास में इतना है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक जीके के अच्छे से टॉपिक के साथ। अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। आज के लिए अलविदा।